अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्रिप्स का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम 4.27 चैप्टर 4 चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर। वो कहता है वर्क निकालो, दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करो 4.455 और 4.58 को। इसके लिए एक सफियर जिसका रेडियस आर है और उसमें एक फ्रोज किया गया, फ्रोजन है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की, जैसे कि एग्जाम्पल 4.2 में है। वो कहता है कमेंट करो जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, व्हाट इफ आइदर इज ट्रू एनर्जी, दोनों में से कौन सी एनर्जी सही होगी, यानी दोनों वर्क में से कौन सा होगा। तो पहले 4.55 देख लेते हैं। ये इक्वेशन 4.55 है। तो हम जानते हैं कि जब हम स्फीयर के अंदर होंगे, तो रेडियस से अंदर होंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -1/3 एप्सिलॉन नॉट पी जी यूनिट वेक्टर। और जब हम उस स्फीयर से बाहर आ जाएंगे तो आर क्यूब पी 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 2 कॉस थीटा आर प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब हम टूल जानते हैं कि भाई आपके पास W बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट टू ई स्क्वायर डी टाउ। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें हमने डी की वैल्यू पेश कर दी है, तो ये शक्ल आती है। अच्छा जी, अब ई की वैल्यू इनसाइड मालूम है, पहले हम आर इनसाइड मालूम कर रहे हैं। तो पी ई की वैल्यू मालूम है, ई का स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है जनाब, वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू लग जाएगी। सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई/27 पी स्क्वायर आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो वर्क डन हुआ जो इनसाइड था स्फीयर के। अब आउटसाइड चलते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर पे, तो आउटसाइड जो फील्ड थी वो ये थी। अब कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकाल दिए, रिमेनिंग फैक्टर लिखे रहने दिए, और स्फेरिकल और वॉल्यूम का आपने स्फेरिकल उसमें ले लिया कंपोनेंट। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव बनते हैं। तो जनाब इस सारे में से साइन थीटा वाले फैक्टर अलग कर लिए, फाइव वाले अलग कर लिए। फाइव लेंगे तो वो तो 2 पाई आ जाएगा, वो यहाँ पे 2 पाई के तौर पर बाहर निकाल दिया। कॉस थीटा वाले को लिखेंगे तो 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। आर ये कट के 1/r4 बचेगा। और ज़ाहिर है इन्फिनिटी से देखेंगे तो आर से इन्फिनिटी चलेगा, ये 0 से पाई तक चलेगा। फाई जो था वो 2 पाई था, तो वो करके उसे किया नहीं, वैसे लिख लिया। अब आपके पास यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर इस सारे कर देंगे आगे, डेरिवेटिव में डूब जाए तो कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 आना था, वो 3 से कट जाएगा, 0 से पाई तक की वैल्यू रख देगी। इस सारे में बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो ये सारा कुछ आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा पाई आर क्यूब पी होल स्क्वायर 9 एप्सिलॉन नॉट 4/3 r क्यूब। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे, 4 पाई r क्यूब पी स्क्वायर 27 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वो वर्क आ गया जो हमारे पास बाहर था। टोटल निकालना हो तो दोनों को जमा कर देंगे। इन्फिनिटी से लेकर सेंटर तक के दोनों वर्क मालूम है। ये वर्क आपके पास सिर्फ अंदर अंदर तक का था, ये इन्फिनिटी से वहां तक का था। दोनों को सम करेंगे 2 पाई r क्यूब पी स्क्वायर 9 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हम कहेंगे ये करेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, मगर ये टोटल वर्क नेसेसिटी टू असेंबल द सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि छोड़ देता है जो पोलराइजेशन मालिक्यूलों की पोलराइजेशन में लगी थी। अच्छा, अब दूसरे मामले पे चलते हैं। जब हम आर से लेस होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू हम जानते हैं, पी के साथ इन टर्म ऑफ पी जवाब आ जाएगा। तो ये आपके पास 2/3 पी, और हम इसे लिख सकते हैं -2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब आपके पास ये कहाँ से आ गया, तो क्योंकि हम जानते हैं पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाई ई आता है, इस केस में हमारे पास वो 2 की सूरत में आ जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल जो है ना 4.2 उससे सहारा लिया इस चीज़ का, वहाँ से हमें ये पता चला कि भाई ये आ रहा है आपके पास। और जब हम आउटसाइड होते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ही। तो अब आपके पास जब हम इसमें वर्क की वैल्यू डालेंगे तो अगेन उसी तरीके से हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी मगर ये -2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ई की वैल्यू हमें पता होगी, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे ई के डी टाउ के साथ। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे, -4 पाई/27 पी स्क्वायर आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और ग्रेटर देन तो वही हो जाएगा। जब इन दोनों को सम करेंगे जवाब 0 में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास डेरिवेशन जो है ये कैलकुलेट कर रहा है वर्क डन ऑन अ फ्री चार्ज इन अ प्रॉब्लम, और यहाँ पे कोई फ्री चार्ज है ही नहीं, या फ्री चार्ज है ही नहीं तो वर्क 0 ही आना था। तो चूंकि अब डाइलेक्ट्रिक नॉन लीनियर है तो हम कहेंगे रिजल्ट इंटरप्ट नहीं किया जा सकता सबलिंग द कन्फिग्रेशन। तो अब डिस्क्रिपेंसी क्या आई कि दोनों मेथड से दो मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे हैं। हम कह रहे हैं जो इक्वेशन 5 है
वो बाउंड चार्ज की एनर्जी भी देख ली है, जबकि 5.8 है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की देख ली है। तो जो 5.5 है वो हम कहते हैं करेक्ट रिजल्ट दे रही है, ताकि हम एक्सप्रेशन से जो यानी है सिर्फ वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो स्टैब्लिश द पोलराइजेशन विदाउट डबल काउंटिंग द इंटरेक्शन है। इसमें यानी एक ही दफ़ा वो काउंट हो रहा है सारा कुछ। जबकि इस टूल को इस्तेमाल करते हुए जो एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मगर जो दोनों की वजह से बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज की, मगर फ्री चार्ज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये आपके पास बेहतर रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो इसका मतलब जो इक्वेशन 4.55 है उससे सही एनर्जी निकल रही है, ट्रू एनर्जी निकल रही है पोलराइज स्फीयर की। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।